हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर गुड। सो दिस इज जिया फ्रॉम जिया स्टडी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं, मैंने जो आज क्वेश्चन लिया मैंने इसको टाइप 2 में इंक्लूड कर दिया। क्यों भाई, अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें सिंगल यूनिट का प्राइस गिवन हो तो हम मैनी मोर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, है ना। इसका अच्छा खासा मैंने शॉर्ट्स में आपको हिंट क्वेश्चंस करवाया, एग्जांपल दिया है, तो वो हमने कर लिया है, राइट। अभी मैंने कर लिया कि मतलब इंट्रोडक्शंस करा रही हूँ। अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट कर क्लासेस लिया है मैंने, सिंगल यूनिट का भी एंड दिस वन ऑल्सो। बट हम इस पर बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस करेंगे, जहां आपको जितने टाइप के डाउट्स हो आप कमेंट डाउन करेंगे एंड देन आई विल हेयर विथ यू टू हेल्प यू। ओके, सो हेयर इज द क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको मैनी मोर मतलब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी का प्राइस आपको दिया होगा और आपको क्या करना होगा जी, आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना सिंगल यूनिट का, राइट। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते ताकि आपको और जल्दी समझ आ जाए। तो फटाफट रीड करते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल इज़ ₹45, क्या बोल रहे हैं जी, जो 5 बॉल है हमारे पास, ठीक है, 5 बॉल से उनका कॉस्ट, उनका जो दाम है, उनका जो प्राइस है वो कितना है, 45। ओके, अब हमसे क्या मांग रहे हैं, देन कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, है ना। इसमें हमें 1 बॉल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखो हम करेंगे भैया, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। फिर है कॉस्ट ऑफ 5 बॉल कितना है जी, 45, ठीक है। समझ आ रहा है बात आपको। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे जी, हम जो हमारे जितने बॉल्स है, 5 बॉल्स, उनके प्राइस को जितना क्वांटिटी उससे डिवाइड कर देंगे। ये देखने में ये है बहुत इजी लग रहा है और है भी इजी। ये तभी आपको इजी लगेगा जब तक आप अगर क्वेश्चंस में अगर कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको इजी नहीं लगने वाला, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो बेटर कि आप इसमें काफ़ी क्वेश्चंस करें, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। सो मैंने यहाँ क्या करा, कॉस्ट ऑफ 5 बॉल इज दिस, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज दिस। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं तक नहीं छोड़ देना है। अब इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और हम इसे देख पा रहे कि इसे लोएस्ट फॉर्म में हम ला सकते हैं। कैसे भाई, कटिंग करके। तो कोई कॉमन टेबल, यस, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो मतलब ₹9। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हर एक बॉल का प्राइस कितना है, हर एक बॉल का प्राइस कितना है, ₹9। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको वेरीफाई कर दूँ ताकि मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँगा। मुझे वेरीफाई करना है भैया, मुझे पता है 1 बॉल का प्राइस कितना है जी, 9, और मुझे फाइंड आउट करना है 5 बॉल का प्राइस। तो क्या करूँगी, अगर सिंगल यूनिट का प्राइस मुझे पता है तो मुझे कितने क्वांटिटीज का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45। याद है प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा था, वही काम हमने उसमें हमने ये वाला काम करा था। उसमें हमें सिंगल यूनिट का प्राइस दे रखा था और हमें जितना भी वैल्यू निकालना वो हम इजीली बाय मल्टीप्लाइंग कर पा रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ आपको मैनी मोर का प्राइस दे रखा है और सिंगल का वैल्यू प्राइस निकालना है। कैसे, बाय डिवाइडिंग, मतलब 45/5, मतलब कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज दिस एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 45/5। तो और भी 2-4 एग्जाम्पल करते तब आपको और समझ आएंगे। मैं आप कोशिश करूंगी कि आपको हर एक क्वेश्चंस में क्लियर कर दूं कि आपको डाउट रहने का मौका ही ना मिले, ठीक है। तो इसको इरेज कर दूं। चलो फिर इसी के बाद हम 4-5 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 टॉय, बोल रहे हैं 6 टॉय का जो प्राइस है, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 टॉय इज ₹42। क्या बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं इसमें कि भाई हमारे पास कितने टॉय है, 6 टॉय, कितने टॉय, 6। ओके, 6 टॉय का प्राइस कितना है, ₹42। तो इतनी बात हमें समझ आ रहा है, बहुत ईजी लैंग्वेज यूज हुआ है, राइट।
देन तब व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन टॉय, आपसे क्या मांग रहे हैं कि एक टॉय का प्राइस कितना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने करा था कि भैया हमें अगर एक का प्राइस गिवन है तो कितने भी हम इजीली मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। बट हेयर इज़ क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें बहुत सारे क्वांटिटी का प्राइस, बहुत सारे क्वांटिटी का प्राइस दे रखा है, हमें फाइंड आउट वन का करना, सिंगल यूनिट का। तो क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख दो। मैथ्स में भैया ऐसे सॉल्यूशन लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी में कहते हैं ANS लिखते हैं ना, है ना, समझ रहे हो बात को। तो मैथ्स में सॉल्यूशन ये वाला वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हम तो लिखते थे भैया, आपको भी लिखना चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ 6 टॉय कितना है जी, 42, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या होगा जी, हमें कुछ नहीं करना, 42 के और नीचे क्या लिख दोगे, 6, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या यहीं छोड़ देना है, नो, इसको रिड्यूस करना है, कैसे भाई, बाय कटिंग। तो कोई कॉमन टेबल, या 6 1 जा 6। आप जब कोई कॉमन टेबल हो, पहले जो है ना स्मॉलर नंबर, इसी को पहले चेक कर लिया करो। अगर नहीं हो फिर हम लोग और भी प्राइम नंबर स्मॉलर से स्मॉल चेक करते जाएंगे, राइट। समझ रहे हो बात को, कोई कॉमन फैक्टर। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हर एक टॉय का प्राइस कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज क्या, इज ₹7, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब मेरे बच्चे एक बात और बताओ, मैं आपको यहीं वेरीफाई कर दूँ। भैया हमें अगर कॉस्ट ऑफ वन टॉय का प्राइस पता है, अगर एक टॉय का प्राइस हमें पता है ₹7, तो 6 का हमें कैसे पता लगाना है, 7 × 6, 7 × 6 हो गया 42। देखो यहीं मैंने आपको चेक कर दिया कि हमने ये वाला केस हमने कर भी रखा है। भैया हमें एक का पता है तो हम दुनिया के जितने भी क्वांटिटी हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ अगर हमें बहुत सारा दे रखा है तब हम वन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी हमने यहाँ सीख लिया, राइट। तो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल करा देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भाई प्रैक्टिस। सो थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज ₹56, क्या बोल रहे, रीड करो। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज ₹56। भैया हमारे पास कितने पेंसिल है, 7 पेंसिल है, और 7 पेंसिल का प्राइस कितना है, 56। इज इट क्लियर, ये बात तो समझ आ गई, बहुत ईजी लैंग्वेज यूज हुआ है। देन तब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वही बात है भैया, हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वांटिटी का प्राइस दे रखा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो वही काम करते हैं। कॉस्ट, यहाँ लिख दो सॉल्यूशन जी, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल कितना है जी, ₹56, ठीक है। कॉस्ट, ये मैं कॉमा इसलिए लगा रही हूँ कि नीचे में दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ कॉस्ट, ठीक है। ये मैं स्कूल टाइम में मैम ने भी सिखाया तो मैं भी आपको वही सिखा देती हूँ। तो वन पेंसिल 56 अपॉन क्या करोगे, 7। क्या इसको यहीं छोड़ दोगे, नो, यहाँ हम नहीं छोड़ सकते, इसको हम काम करेंगे क्या करके, रिड्यूस करके, बाई कटिंग। तो कोई कॉमन टेबल जिसमें दोनों आते हैं, तो पहले इसके छोटा नंबर कौन सा, 7, तो इसी से चेक कर दे क्या 7 के टोटल 56 आता है, यस। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, मतलब ₹8। मैं ये कह सकती हूँ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना है जी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹8। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब मेरे बच्चे, अगर मुझे वन पेंसिल का प्राइस पता है तो मुझे दुनिया की कितने भी क्वांटिटी उसका भी प्राइस पता चल जाएगा। यही अगर यहाँ पर 7 पेंसिल का प्राइस पता लगाना है तो 7 8 जा 56, देखो ये दे भी रखा और हमें भी पता चल के कैसे वेरीफाई करना होता है। यही हमें बोलते हैं कि 9 पेंसिल का प्राइस पता लगाओ तो क्या करते हैं, अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते, तो 8 9 से कितना होता है जी, ₹72। चीज़ें समझ आ रहा है आपको। इसी तरह आपको करना है कि अगर आपको वन का प्राइस फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, और अगर हमें बहुत सारे का फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दोनों ही तरीका हमने सीख लिया, टाइप 1 टाइप 2 देकर। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, एक और क्वेश्चन है, एक टाइप और रह गया, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया है। फिर भी आपको लगे कहीं डाउट है तो प्लीज़ बिना झिझक के
कमेंट डाउन करिए। आई विल हेल्प यू कि मैं जितना हो सके मैं आपको कोशिश करूँगी कि समझा सकूँ। एंड दिस चैनल इज़ फॉर फ्री एजुकेशन, जहाँ हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, इवन मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं आपको मेरी तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आप मेरे से कुछ सीख पा रहे तो मेरे लिए यही अचीवमेंट है, मेरे लिए यही क्लास है। सो आप हो मेरे लिए स्टूडेंट, जहाँ मैं बैठ के, जहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे थ्रू मैं आपको हर चीज़ सिखा सकूँ। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।